जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके डोज विद अभी। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती यानी बीपीएससी टीआरई 3.0 के प्राइमरी टीचर में जो है 3 विषय थे, सामान्य, उर्दू और बांग्ला। इन सभी के सीटों के आधार पर और कितने अभ्यर्थी थे, इन सभी चीज़ों को बारीकी से समझने के पश्चात हम सेफ स्कोर क्या हो सकता है 100% सटीक एनालिसिस करने वाले हैं। कितना आपका कट ऑफ रह सकता है, जो अनुमानित कट ऑफ है, कितने अंक के आसपास अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आप रिजल्ट की उम्मीद कर सकते हैं। एक एक चीज़ों को समझने वाले हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 में जो कुल पद है 28,026, लेकिन ये सभी वर्ग सामान्य के लिए नहीं है। इसमें जो है सामान्य पुरुष के लिए जो है 11,000, सामान्य मतलब विषय की बात कर रहा हूँ, पुरुष 11,861 और सामान्य विषय के लिए जो है महिला के लिए 9,910, यानी कुल पद जो है वह 21,771 है। वहीं उर्दू के लिए जो है पुरुषों के लिए 3,456 है, उर्दू में महिलाओं के लिए जो है 2,719 है। तो कुल उर्दू की जो सीटें हैं वह 6,175 सीट है। इसके अलावा जो तीसरा विषय है वह है बांग्ला। बांग्ला के लिए पुरुषों के लिए 42 और महिला के लिए 38, यानी कुल मिलाकर जो है 80 सीटें जो हैं वह बांग्ला सब्जेक्ट के लिए है। इसके अलावा जो आरटीआई से जानकारी निकल कर सामने आई कि जो कुल आवेदन हुआ था 1,60,000, उसमें से जो है 91,000 आवेदन जो था वह सामान्य वर्ग का था। इसके अलावा जो दूसरी जानकारी निकल कर आई आरटीआई से कि कुल उपस्थिति जो थी वह 1,16,188, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो 44,000 अभ्यर्थी जो है आवेदन करने के बाद एब्सेंट रहे हैं। यानी एब्सेंट में ज़्यादातर वही अभ्यर्थी होंगे जो अन्य राज्य के होंगे, यानी अन्य राज्य के अभ्यर्थी यानी जनरल कैटेगरी के ज़्यादातर अभ्यर्थी जो हैं वह एब्सेंट रहे होंगे, क्योंकि अन्य राज्य के अभ्यर्थी चाहे किसी भी वर्ग में हो वह जनरल में ही कंसीडर किए जाएंगे। तो यहाँ से इतनी जानकारी निकल कर सामने आ गई आरटीआई से। वहीं उर्दू में कितने अभ्यर्थी रहे तो 12,000। तो अगर सामान्य वर्गों में देखा जाए, सामान्य विषय में तो 1,04,000 उपस्थिति, यानी कि अगर सामान्य क्या देखा जाए तो एक सीट पर लगभग 5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। और वही अगर इसको आरक्षित वर्गों में देख लिया जाए तो एक सीट पर लगभग 2.5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। वहीं अगर उर्दू में देखा जाए तो एक सीट पर 2 कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं और आरक्षित में देखा जाए तो एक सीट पर 1.5 अभ्यर्थी फाइट कर रहे हैं। तो इन सभी चीज़ों का आकलन करने के पश्चात, इसके अलावा जो आपका फाइनल आंसर की आया, उसके बाद जो हमने पोल करवाया, आपका जो क्वेश्चन पेपर का लेवल था, इन सभी चीज़ों को कंसीडर करने के बाद जो है हमने एक कट ऑफ तैयार किया है। तो देखिए, ये कट ऑफ आपका, इसका ये जो अनुमानित कट ऑफ है, इसके आसपास अगर आपके अंक है तो मोस्ट प्रोबेबली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल में जो हमारा कट ऑफ है वो 75 से लेकर 77 तक रह सकता है। 1 या 2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। यह पुरुषों के लिए बात कर रहे हैं। वहीं महिलाओं के लिए जो है 68 से 70, या फिर आप समझ लीजिए महिलाओं में हो सकता है कि थोड़ा और कम हो जाए, 65 to 68 भी हो सकता है। जनरल फीमेल के बारे में अगर बात करें तो देखिए, सिर्फ आप कट ऑफ देखिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों हम बता रहे हैं यह भी समझिए आप। ईडब्ल्यूएस में जो है 67 +-2 आप करके चल सकते हैं। 65 पे भी हो सकता है, 69 भी हो सकता है। इसके अलावा जो है अगर आप फीमेल का देखिएगा ईडब्ल्यूएस में तो 61 पे भी हो सकता है, 65 पे भी। अगर 65 से भी ईडब्ल्यूएस फीमेल में ऊपर है तो आप लगभग कन्फर्म समझिए। जो हम अंक बता रहे हैं अगर इससे भी ऊपर है आपके मार्क्स तो 100% आप कन्फर्म रहिए, सेफ स्कोर रहिए। ईबीसी का जो मेल का कट ऑफ है वो 63 +-2 यानी 61 या 65 तक भी जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें फीमेल का तो 55 +-2 आप ले सकते हैं ईबीसी कैटेगरी में। बीसी कैटेगरी में 69 +-2 या फिर 68 पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं, 67 पर भी आप उम्मीद कर सकते हैं बीसी मेल कैटेगरी में। बीसी फीमेल कैटेगरी में 57 +-2 पर आप उम्मीद कर सकते हैं। इसके अलावा जो एससी कैटेगरी है इसमें आप 55 +-2 यानी कि 53 पे भी आप उम्मीद कर सकते हैं, 57 पर आप लगभग सेफ हैं। वहीं अगर बात करें फीमेल का एससी में तो 47 +-2, एसटी कैटेगरी में 52 +-2, वहीं एसटी फीमेल कैटेगरी में जो है 45 +-2।
पीएच में भी 3 कैटेगरी होती है, तो इसमें अगर आपके 53 से लेके 55 के आसपास अंक है तो आप उम्मीद कर सकते हैं मेल का। वहीं फीमेल का जो है 45 ±2 अगर आपके अंक बन रहे हैं तो आप लगभग अपने आप को सुरक्षित समझ सकते हैं। तो ये जो अनुमानित कट ऑफ है यह सामान्य के लिए है। इसके बाद हम उर्दू का भी बात करेंगे। और देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, इससे आपके 1 या 2 अंक कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं। कट ऑफ इससे ऊपर नहीं जाएगा, इससे 1-2 अंक कम जरूर रह सकता है। अब हम बात कर लेते हैं उर्दू का। उर्दू का जैसा कि मैंने बताया, एक सीट पर 2 लोग ही फाइट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका कट ऑफ जो है वह कम ही रहने वाला है, इससे अधिक नहीं जाने वाला। आप लोग कमेंट में भी बताइएगा आपके कितने बन रहे हैं। जेंडर इधर मेल का है, इधर फीमेल का है। जनरल में अगर बात कीजिएगा तो 63 to 66 अगर आपके अंक बन रहे हैं पुरुषों में तो आप लगभग कंफर्म समझिएगा। फीमेल में 54 से 56, चूँकि फीमेल अभ्यर्थियों के लिए सीटें आरक्षित हैं, अभ्यर्थी कम है, तो आप यहाँ पर उम्मीद कर सकते हैं कि 55 तक अगर आपके अंक है जनरल फीमेल, आपके चांसेस है। ईडब्ल्यूएस में 55 to 58 मेल का और महिलाओं का 49 to 53 के अराउंड अगर आपके मार्क्स है। एक चीज़ आप देखने होंगे, उर्दू में ईबीसी का कट ऑफ जो है बीसी से हमेशा ज़्यादातर देखा जाता है, अधिक ही जाता है। तो ईबीसी का जो है 53 से 55 आपका रह सकता है मेल का। फीमेल का जो है 46 से 48। फीमेल में जो है 1-2 अंक और भी कम हो सकते हैं। वहीं अगर बीसी कैटेगरी में मेल की बात की जाए उर्दू में तो 50 से 52 के आसपास आपका कट ऑफ रह सकता है। वहीं महिलाओं की अगर बीसी कैटेगरी में बात की जाए तो 45 से 47 के आसपास अगर आपके अंक है तो आप अपने आप को सेफ समझ सकते हैं। ये मैं उर्दू का बता रहा हूँ। उर्दू में एससी में 42 से 44 और महिलाओं में जो है 40 के आसपास। यहाँ पर एससी एसटी में अगर आप जो है पासिंग अंक भी आप प्राप्त कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन के बहुत अच्छे चांसेस है। ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है इससे आपके 1 या 2 अंक कम है तब भी आप उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन इससे अधिक कट ऑफ आपका नहीं जाएगा। अब बात कर लेते हैं आपका रिजल्ट के ऊपर। तो देखिए जो रिजल्ट है वह कब घोषित होना था, इस महीने के अंत में, लेकिन अब रिजल्ट में जो देरी की मुख्य वजह बताई जा रही है वो रोस्टर क्लियरेंस का नहीं होना। अब रोस्टर में भी जो सबसे बड़ी बात आ रही है बैकलॉग की सीट। देखिए अभी तक जो भी जानकारी है 3 बार लेटर जारी किया गया है बैकलॉग सीट, और कभी भी शिक्षा विभाग ने ये नहीं कहा कि हम नहीं जोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं रोस्टर जब तक नहीं बनेगा आपका वह रिजल्ट आना संभव नहीं है। और सबसे बड़ी वजह जो है बिहार में जो है सक्षमता पास जो शिक्षक हैं उनकी पोस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है, इसीलिए जो है शिक्षा विभाग जानबूझकर थोड़ा डिले कर रहा है। पूरी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो और अगर आपके मार्क्स कट ऑफ से अधिक हैं तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की तैयारी करते रहिए। साथ ही अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जय हिंद।